सबसे बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटों पर ऐलान अब हो चुका है बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का। तो अब जो बाकी जो सीटें बची हुई थी उन पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं, हिसार से रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन भी किया है और इसके बाद इसकी जानकारी साझा की गई और उसके बाद टिकट की घोषणा कर दी गई है और उन्हें हिसार से प्रत्याशी बनाया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा पर फिर से भरोसा जताया गया पार्टी की तरफ से। मोहनलाल बड़ौली को सोनीपत से टिकट मिला है। तो ये इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर के अब बीजेपी के तमाम जो रणबांकुरे कहिए, प्रत्याशी कहिए, वो अब तय कर दिए गए हैं और सभी अब मैदान में हैं और जो नाम अब सामने आ चुके हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो विरोधी खेमे हैं, जो विरोधी दल हैं, उनके लिए भी टेंशन बढ़ने वाली है। विनोद, क्या इस तरीके से भी देखें अब कि जिस तरीके के दिग्गज नामों का ऐलान किया अब तक 10 सीटों पर पार्टी ने, इसके बाद विरोधी खेमे में चिंता तो पड़ गई होगी। समीकरण है अलग अलग तरीके के, उनकी प्रेजेंस अलग अलग तरीके से है अपने क्षेत्रों में। देखिए, कहीं ना कहीं तमाम जो चीजों पर विचार किया गया है और काफी सोच समझकर 4 टिकटें रोकी गई थी। हरियाणा की अगर जिक्र करें तो उसके बाद वो टिकटें अनाउंस हुई हैं। तो आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं उतारे गए हैं दिग्गज। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि 75 पार का जो नारा था कि 75 पार के नेताओं को कहीं ना कहीं बीजेपी ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, वहाँ रणजीत सिंह चौटाला के तौर पर वो भी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ और उसको भी तोड़कर कहीं ना कहीं टिकट दी गई है। और ये तमाम चीजें हैं कि राजनीति में जो सूट कर जाए उसके हिसाब से तमाम चीजें होती हैं और ये तमाम चीजें आप देखने को भी नजर आ रही हैं। और आपने सही कहा कि काफी सोच विचार के साथ बड़े दिग्गजों को उतारा गया है और 5 साल के जो मंत्री हैं और ताऊ देवीलाल परिवार से आते हैं, रणजीत सिंह चौटाला पर दाव खेला गया है, मौजूदा सांसद पर दाव खेला गया है। और ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से अब भाजपा ने अपने 10 के 10 उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस में जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, सिर्फ कुरुक्षेत्र से ही डॉक्टर सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको चुनाव में उतारा गया है। लेकिन उसके अलावा 9 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है और स्क्रीनिंग कमेटी सही भी अभी कांग्रेस की बाकी है। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा आपसे ऐसे समझना चाहूँ विनोद में कि ठीक 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, बहुत पुराने लोगों पर भी भरोसा जताया गया है, कुछ टिकटें भी कटी हैं। जो टिकटें कटी है खास करके वहां फोकस अगर मैं करूं, क्या इसको इस रूप में देखा जाए कि उनसे बेहतर आंका गया अन्य प्रत्याशियों को, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया, उनसे बेहतर होल्ड उनका माना जाए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से हैवीवेट कैंडिडेट उतारे गए हैं और महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से अब आगे का मुकाबला कांग्रेस लड़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद लांबा इस अपडेट के लिए। तो बहुत बड़ी खबर यह है इस वक्त, ये है हरियाणा के लिए तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अब हो चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसमें यह है कि रणजीत चौटाला अब बीजेपी में हैं और आप हिसार से लोकसभा के प्रत्याशी भी। और इस वक्त जी मीडिया पर आप हमारे साथ हैं, विनोद लांबा हमारे जी हरियाणा डिप्टी एडिटर भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। रणजीत जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती भी आपको लोकसभा के तौर पर। बहुत धन्यवाद जी। एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा फैसला आपने भी लिया कि बीजेपी के हितों से आप हमेशा सहमत रहे। आज आपने पार्टी को ज्वाइन भी किया और एक बड़ी चुनौती भी कहे आपको मिली हिसार के लिए। देखिए, मेरे फादर श्री देवीलाल के और वाजपेयी जी के, गोविंदाचार्य जी के बहुत पुराने वक्त से संबंध थे और सबसे पहले जो गठबंधन हुआ था वो हरियाणा में डॉक्टर मंगल सेन और श्री देवीलाल का हुआ था। सदा से ही हम बीजेपी परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। जब भी गठबंधन हुआ, श्री देवीलाल ने, डॉक्टर मंगल सेन ने दिल के चुनाव लड़े, मिल के चुनाव जीते, मिलकर श्री देवीलाल चीफ बने, उन्हीं की वजह से बने। और आज जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और यहाँ हमारे माननीय मनोहर लाल जी की लीडरशिप में जब मैंने ज्वाइन करी थी तब से मैं पूरा मन से उनके साथ था। आज मैंने विधिवत तौर पे पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं पार्टी के लिए मदद करूंगा, कार्यकर्ता के नाते जहाँ मुझे जो हुक्म करूंगा। जी रंजीत जी, हमारे साथ विनोद लांबा भी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। जी विनोद। विनोद, क्या आप हमारे साथ हैं? जी विनोद जी, हमारे साथ रणजीत चौटाला जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आप उनसे बात कर सकते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बड़ी बाजी आपने मारी है, बतौर मंत्री हम आपको जानते हैं और एक बड़ा राजनीतिक परिवार, राजनीतिक करियर आपका रहा है। लोकसभा की चुनौती को सर कैसे देखते हैं आप?
पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बाकी हमारे परिवार से सदा ही चाहे मेरे फादर श्री देवीलाल से हमेशा ही चुनौतियों को लेकर, ये तो कोई चुनौती है नहीं कहीं, इतना हमारा नेतृत्व पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी के उनकी लीडरशिप में इतना मजबूत नेतृत्व है कि वहाँ तो अब एक तरफा युद्ध हो रहा है, जहाँ 400 से ऊपर है कि सामने है ही नहीं। इतना बड़ा मैंडेट इस देश में किसी को मिला ही नहीं। और मुझे भी जो मैं पीछे अब तक मेरी जो परफॉर्मेंस रही है, मेरा जीवन वेदांत राजनीति में रहा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझ के मुझे अपनी पार्टी में उन्होंने इज्जत और सम्मान दिया है। मुझे 4.5 साल उन्होंने अपनी कैबिनेट में एज मिनिस्टर रखा, मुझे फ्री हैंड दिया गया। मैं माननीय मनोहर लाल जी का और हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनका भी मैं दोनों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर एक सवाल और है, मेरी पिछले दिनों जब आपसे बातचीत हो रही थी आपने साफ तौर पे कहा कि पार्टी तय करेगी, मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा और बीजेपी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, उस मान सम्मान के तौर पर अब आगे और भी जिम्मेवारी दी गई है। और जहां तक मुझे याद है सर, शायद आप पहले भी हिसार का रुख कर चुके हैं और एक शायद चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, चुनाव जो है मैं ये समझता हूँ अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और मुझे कोई चुनाव जीतने में मैं कतई 1 मिनट भी कोई दिक्कत नहीं समझता कि मोदी जी का नेतृत्व को वोट मिल रहे हैं, मेरे ईमानदारी को वोट मिलेंगे, मेरी कार्य प्रणाली को वोट मिलेंगे, मुझे जो दायित्व मिला उसको जो निभाने का था उसका वोट मिलेगा, मेरी परफॉर्मेंस का मुझे वोट मिलेगा। और माननीय मनोहर लाल जी ने जो 9.5 साल में हरियाणा में जो काम करा, आम पब्लिक के सबके साथ सबका विकास के नारे से जो काम करे हैं, अभूतपूर्व काम हुए हैं, उसको वोट मिलेगा। इस वक्त जो हमारे इस नए नायब सिंह जी सैनी जो मुख्यमंत्री है, एक जवान नेतृत्व प्रदेश को मिला है, उस पर लोग भरोसा करके साथ देंगे। सर आपके परिवार में से सुनैना चौटाला को टिकट दे दिया इंडियन नेशनल लोकदल ने, और जननायक जनता पार्टी भी चौटाला परिवार में से किसी को हिसार में उतारने की योजना बना रही है, उस सबसे कितना फर्क पड़ेगा, कितनी चुनौती सर? देखिए, हमारा परिवार एक अलग विषय है, कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं, पर हमारी जो आपस में सामाजिक और पारिवारिक बात है वो हमारे घर की पराकाष्ठा बहुत मजबूत है। हम आपस में बहुत वो हर फंक्शन पे इकट्ठे रहते हैं। राजनीति एक जिसे कहते हैं कि प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो, मुझे प्रजातंत्र कहते हैं। अब चुनाव लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले होते रहे, पहले मेहर ओम प्रकाश जी भी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदमी हैं, उनके सामने भी चुनाव लड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो पुराने जो सांसद हुआ करते थे भाजपा के, ये कांग्रेस की टिकट पर आपके सामने आ सकते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह? ये उनके पार्टी का निर्णय है, किसको चुनाव लड़ाएंगे वो लड़ाएंगे। मुझे भी ये जानकारी नहीं कि मुझे अभी चुनाव लड़ना। अपने मीडिया से ये देख रहे हैं कि मुझे टिकट दिया गया है। सर हमारे पास ऑफिशियल जो टिकट की घोषणा है सर, उसका लेटर आ चुका है सर, हम बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ आपसे बात मैं अभी सिरसा में था, सिरसा से गाँव से मैं अभी कार्यालय पहुँच के मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी कोई 1 घंटा पहले, साथियों में था, अब मैं वहाँ से निकला हूँ। अब मैंने अभी कोई टीवी भी नहीं देखा, पर चलो जो भी कोई निर्णय है, आप मीडिया के लोग हैं, आप सदा हर बात को बड़ा एक ईमानदारी से बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं, तो आपकी बात को सुन रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, अगर मुझे पार्टी कोई ऐसा कहेगी तो बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। ये भरोसा करता हूँ कि चुनाव बहुत बड़े बहुमत से जीत के लाऊंगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण है विनोद, जिस तरीके से रणजीत चौटाला बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, और चूंकि बीजेपी के साथ इनका एक नेचुरल अप्रोच हमेशा से कहते भी रहे हैं और आज भी उस तरीके का अप्रोच नजर आता है, तो अब इनके लिए हिसार की चुनौती विरोधियों के नजरिए से अगर हम समझना चाहें कितनी बड़ी हो जाती है ऐसी स्थिति में कि अब ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के लिए ये सीट देने की स्थिति चुनौती इनके सामने होगी। चुनौती तो होगी और चुनौती होगी भी, और किस तरह से जैसे मैंने कहा कि मैंने चौटाला का नाम लिया, ब्रजेंद्र सिंह का नाम लिया, तो निश्चित तौर पर एक कोशिश है। और अब 1 मिनट आप लाइन पे रहें तो मोहनलाल बड़ौली साहब जो कि सोनीपत से उम्मीदवार हो गए, उनको भी लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी विनोद, मोहनलाल जी हमारे साथ जैसे जुड़ते हैं उनकी जानकारी भी हम साझा करते हैं सभी के साथ। तो हम ये कह रहे थे कि अब चूंकि अब बाकी सीटों पर भी ऐलान हो गया है, तो जाहिर सी बात है हिसार को इसलिए हम बात करना चाह रहे थे क्योंकि वो सीट बीजेपी की रही और ठीक है, जैसे वहाँ से निकल गए, वहाँ से दूसरे खेमे में चले गए, तो ऐसे में ये सीट रिटेन करके बीजेपी को देना फिर से इस मायने में चुनौती ज़्यादा बढ़ जाती है।
निश्चित तौर पर चुनौती तो है, और जब सांसदों की टिकट में बदलाव हुआ है और जिस तरह से एक तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से जो तमाम चीजें हैं, किस तरह से राजनीतिक रण लड़ा जाता है, और भाजपा ने अपनी ताल ठोक दी है सभी 10 सीटों पर। अब बारी बाकी लोगों की है कि किस तरह से वो मुकाबला करके दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, ये वाकई बड़ी खबर इस वक्त है। तमाम हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बीजेपी के तमाम नए जिनको प्रत्याशी घोषित किया गया है बाकी सीटों पर, उनके साथ हम जुड़े और उनका फास्ट रिएक्शन हम लेकर के सामने आए जी मीडिया पर। हमारे साथ विनोद लांबा भी लगातार बने हुए हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अब बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जब घोषित हो चुके हैं 10 की 10 सीटों पर, तो न सिर्फ जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं, खास करके जिनको कि दोबारा मौका मिला है, और खास करके ऐसे स्थिति में कि जो बीजेपी की सीट थी, लोग यहां से हटे हैं, उनका टिकट कटा, उसके बाद भी चुनौती कैसे दोहरी बढ़ जा रही है बीजेपी के तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए कि आप उस सीट को रिटेन करें। तो वहीं विरोधी खेमे के तौर पर भी एक समझा जा सकता है कि उनकी तरह की उनकी टेंशन कह लीजिए, चुनौतियां कह लीजिए, वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्रोफाइल के लोग हैं, बड़े कद्दावर लोग हैं, जिनकी पकड़ बहुत अलग अलग समीकरण के तौर पर विनोद आप समझना चाहता हूँ कि अब जो ये बाकी सीटों पर ऐलान हुए हैं, जो जातीय समीकरण का जो खास करके खेल होता है, बड़ा तगड़ा होता है, वो कितना मजबूत नजर आता है बीजेपी के खेमे के हिसाब से? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी ने अब किसी का इंतजार नहीं किया। हाँ। एक बात हो रही थी कि पहले आपकी चर्चा हो सकती है, 4 सीटों पर कैंडिडेट रो करते थे, चारों हॉट सीट बताई जा रही थी। सोनीपत का जिक्र कर लीजिए, रोहतक का जिक्र कर लीजिए, कुशीत का जिक्र कर लीजिए, हिसार का जिक्र कर लीजिए। लेकिन अब भाजपा ने फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए उम्मीदवार ये हैं। अब चाहे वो जेजेपी हो, उनको क्या रणनीति करनी है, चाहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो, उनको क्या रणनीति के साथ अपने उम्मीदवार उतारने हैं। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और फ्रंट फुट पर इसे कहा जाएगा कि भाजपा ने टिकट देने में दूसरे लोगों से कोई कंपैरिजन या उनके वेट करने का काम नहीं किया है। महत्वपूर्ण है कि लीड लेकर और अपने जो भी सोची समझी तमाम जो 2 बड़ी ज्वाइनिंग भी आज हुई, और उन ज्वाइनिंग के बाद उम्मीदवारों के 4 टिकटों के नाम का ऐलान हुआ, और 2 सांसदों को बदला भी गया। एक पहले छोड़ के चले गए तो 3 टिकटों में बदलाव भी है। लेकिन ओवरऑल ये है कि दूसरे राजनीतिक दल किस तरह से अपनी पारी खेल पाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक, थोड़ा मोहनलाल बड़ौली का जिक्र करें अगर हम विनोद, सोनीपत के सीट के हिसाब से, तो इनकी दावेदारी को किस तरीके से आंका जाए यहाँ पर, जो भरोसा जताया पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने? देखिए, महामंत्री हैं हरियाणा बीजेपी में, सबसे बड़ी बात संगठन के आदमी है। उसके अलावा दूसरी बात की जाए, राय विधानसभा से विधायक हैं और ब्राह्मण चेहरा हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ही ब्राह्मण पहले सांसद हुआ करते थे, अब टिकट दी गई है ब्राह्मण कोटे से, और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर एक सिटिंग विधायक को उतारा गया। और जैसे मैंने उनका पृष्ठभूमि बताया कि संगठन में भी महत्वपूर्ण पद रखते थे, और जिस तरह से अब जिम्मेवारी दी गई है, मेरी कुछ देर पहले ही बात हो रही थी फोन बीच पे, जब अटैच नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि शुभकामनाएं हैं। और पिछले दिनों भी दिल्ली में जब बातचीत हो रही थी कि ये पार्टी तय करेगी और हम सब अनुशासित है। जो पार्टी का संगठन लेवल का, महामंत्री लेवल का काम करता है, उससे आप समझ सकते हैं कि मनोज किस तरह से अनुशासित कार्यकर्ता बनकर उभरता है। तो अनुशासित कार्यकर्ता है, भाजपा के ही कोर काम करने वाले हैं और भाजपा से ही आगे बढ़े हैं। महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेवारी है। राय से विधायक होते होते अगर उनको टिकट दिया गया है सोनीपत लोकसभा सीट का, तो उनके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, और भाजपा ने अपने काडर को भी साथ लेकर चलने का काम किया। रमेश चंद्र कौशिक के मुकाबले अगर हम देखें इस उम्मीदवारी को, जिस तरीके से बड़ौली साहब को टिकट दिया गया है विनोद, तो उस हिसाब से अभी की परिस्थितियां जो हैं उसमें क्या हम देख सकते हैं कि इनकी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा बड़ी चुनौती हो सकती है इस सीट को हासिल करना? देखिए, 2 बार की जो जीत थी रमेश कौशिक के नाम रही थी, कुछ विवाद जुड़े उनके साथ और विवाद के बाद उनका टिकट कटा। और महत्वपूर्ण ये है कि पिछली बार इस सीट से कौन हारा था, कांग्रेस का उम्मीदवार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल के यानी कि 2 टर्म के मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस की टिकट पर उतरते हैं 2019 में, और सोनीपत से उनको हार का मुंह देखना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण है कि सोनीपत इतनी आसान सीट नहीं थी और बड़े बड़े दावेदारों को भी भाजपा ने वहां टिकट दी थी।
अब ये बड़ी चुनौती जरूर है मोहनलाल बड़ौली की, लेकिन जैसा मैंने कहा संगठन का उनका कार्य और भाजपा के एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी भी उनका साथ देगी और तमाम कोई विरोध नजर नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पर भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर मोहनलाल बड़ौली, मोहनलाल कौशिक अपनी जिम्मेवारी के तौर पर लड़ेंगे। अब जीत हार तो मतदाताओं के हाथ में होती है, लेकिन उम्मीदवार में कोई कमी नहीं। जी, यानी होली से पहले तमाम चीज़ें स्पष्ट कर दी गई है कि अब रंग गुलाल जो है आपको इन तमाम सीटों को जीत करके लौटाना है और फिर रंग गुलाल खेलने की शुरुआत आप यहाँ से कीजिए। लेकिन जनता, वो वोटर जो आपको बनाने वाली है, उसके बीच जाइए और उसके साथ गहरा रंग का, वोट का रिश्ता जो है वो उसको आप उभार के ले आइए। होली के मद्देनजर थोड़ा सा अगर इसको समझना चाहें, किस तरीके से होली के ठीक पहले ये बड़ा ऐलान कि 10 की 10 सीटों पर हम उतर गए हैं बीजेपी की तरफ से। विनोद हमारे साथ बने हुए हैं और आपको बता दें कि हरियाणा की तरफ से ये बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है कि जो बाकी तमाम सीटें बची हुई थी उन सभी पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और कांग्रेस के तरफ से भी अब ये टेंशन की स्थिति कह सकते हैं। और जाहिर सी बात है, खैर जो अभी विपक्ष में लोग होते हैं उनके लिए चुनौती रहती है कि अलग अलग सीटों पर कौन प्रत्याशी आ रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए इस वक्त स्थिति ये है कि अब वो पूरी तरह से ठीक होली के पहले अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है पार्टी और ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो चुनाव प्रचार का दौर कहिए वो शुरू हो चुका है हालांकि एक तरीके से, लेकिन होली के साथ ही एक शुभ शुरुआत के तौर पर बीजेपी इसे लेकर आगे बढ़ना चाहेगी। और जो भी थोड़ी बहुत सस्पेंशन की स्थिति थी, थोड़ी उहापोह की स्थिति थी कि टिकट की किसे मिलना है, किसे कटना है, किसको रिपीट, ये सारी स्थितियां अब लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर हरियाणा में बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है और सभी सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिसार से रंजीत चौटाला को टिकट दिया जा चुका है और बड़ी बात यह है कि रंजीत चौटाला बीजेपी में शामिल भी हो गए। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा पर दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया है। तो वहीं मोहनलाल बड़ौली जो कि विधायक है, उनको सोनीपत से टिकट दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की तरफ से हरियाणा में लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अंबाला में बीजेपी की तरफ से बंतो कटारिया को पहले ही टिकट दिया गया था, आपको याद होगा। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर सिंह पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया गया है 2024 के चुनाव के लिए। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर पर भी पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया गया। गुड़गांव की बात करें, गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से मैदान में है, पार्टी की तरफ से इन पर भरोसा जताया गया है। और आज जो बची हुई सीटें थी उनमें हिसार शामिल थी, तो हिसार में भी आज बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान किया गया है और रंजीत चौटाला को टिकट इस बार दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। करनाल सीट पर एक्स-सीएम रहिए जो मनोहर लाल रहे, उनको प्रत्याशी बनाया जा चुका है। वो सभी लोग अपने अपने समर क्षेत्र में हैं, चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर लगातार चलता नज़र आ रहा है। इसी तरीके से रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया गया है। सिरसा में भी कुछ अलग देखने को मिला था इस बार, आपको याद होगा। अशोक तंवर ने पार्टी का दामन थामा था और उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया बीजेपी की तरफ से सिरसा सीट पर। इस तरीके से सोनीपत में विधायक मोहनलाल बड़ौली को टिकट दिया गया है और ये माना जा रहा है कि इन सब की बदौलत बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बनाई है, ये हालांकि ये बीजेपी की तरफ से, और कोशिश तो यही उनकी रहे पार्टी ये कि इस सीट को किसी तरीके से हासिल किया जाए। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त सोनीपत में भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है और मोहनलाल बड़ौली को टिकट दिया गया है जो वर्तमान में राज्य विधायक हैं, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी, इसी तरीके से रंजीत चौटाला को हिसार से बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती इनके लिए ज़रूर ये साबित होगी, ये कहा जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर हरियाणा की सियासत में। रंगों की होली से ठीक पहले तमाम प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी ने कर दिया है और सभी अब सबर में उतरेंगे। बाकी जो जिन सीटों पर पहले ऐलान किया गया था 6 सीटों पर, वो सभी लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक जो एक स्थिति थी कि बाकी सीटों पर कौन प्रत्याशी होंगे, वो अब बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये खबर इस वक्त आ रही है कि तमाम जो बचे हुए प्रत्याशी थे पार्टी की, उन सब का ऐलान पार्टी ने कर दिया है और सभी के लिए एक कहा जा सकता है कि स्थिति है ऐसी कि सभी को अब चुनावी सवर में उतर करके इन सीटों को
रिटेन करना, क्योंकि 10 की 10 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी के पास रही और इस केंद्र की सरकार बनने में बड़ी भूमिका ये थी। जब दूसरे टर्म प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उसमें हरियाणा की ये 10 सीटें बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं कि एक पार्टी जो सरकार बनाने में सक्षम है, बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो अकेले तमाम सीटों को जीत करके केंद्र की सरकार के गठन में पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा योगदान था। और ठीक उसी तरीके के स्थिति इस बार और उसी चैलेंज के साथ बीजेपी हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में उतर चुकी है। तमाम प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार का दौर और भी ज़्यादा तेज होने जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर इस वक्त हरियाणा के सियासत से आप कह सकते हैं। हरियाणा में तमाम सीटों पर जो प्रत्याशी बाकी थे उन सब का ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी हुई और महत्वपूर्ण ये है हरियाणा के हिसाब से कि बाकी जो हरियाणा की 4 बची हुई सीटें थी, प्रत्याशी वहाँ जिनके ऐलान होने थे उनका भी ऐलान कर दिया गया है। और हिसार से रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया गया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा को दोबारा से एक बार फिर से भरोसा उन पर जताया।